अगर हम मेंटल हेल्थ को सोशल मीडिया से बताएं तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च 30% जो है हमारे बच्चे जो हैं, नौजवान जो हैं, इस सोशल मीडिया की वजह से ही एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ इसकी बात करूं, इसका दूसरा पहलू करूं, तो इस कॉग्निटिव बायस के अंदर हम इसको देखते हैं डोपामिन इकोनॉमी। ये एक टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि हमें वहाँ से खुशी, मुसर्रत, तफरी, पैसा, हर चीज़ मिल रही। अब जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा अमल करूँगी तो वो जो है ना मेरी ट्रेंडिंग पे चीज़ जाएगी। अब जो ट्रेंडिंग में जा रही है, अब वो चाहे फहाशी है, चाहे अब वो बुलिंग है, चाहे वो किसी किस्म की भी गंदगी है। फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। डेनमार्क के बच्चे आज सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड है। हमने सिर्फ क्या सोचा है, गाने में जो रील ज्यादा अच्छी जा रही है ना उसको ट्रेंडिंग पे चला दो। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि 70% अफराद वो मुश्तमिल हैं जो कि सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ, जो सोशल मीडिया को यूज करने के बाद मेंटल हेल्थ का शिकार हैं, जिनमें डिप्रेशन टॉप ऑफ द लिस्ट है। अब वो रजब भट्ट खुद कहता है कि मुझे सुकून नहीं है, मेरे पास पैसा है, मैं हर चीज़ खरीद सकता हूँ, मैं हर चीज़ लेके आ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। अब उसके घर औलाद हुई, पहली औलाद हुई, उसको इतना तक भी नहीं इजाज़त कि वो जाके अपने बेटे के पास, उसके पास उसको गोद में ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, ये सोशल मीडिया का दौर है और दौर भी यूं कह लें कि दौरे अरूज है। सोशल मीडिया का अरूज है, इतना अरूज है कि हम लोग पूरी इंडस्ट्री डिजिटल कर चुके हैं। पूरी इंडस्ट्री जो है ना वो डिजिटल मीडिया पे कन्वर्ट हो चुकी है। वो चाहे आप बिज़नेस ले लें, अपनी मार्केट्स ले लें, आप शोबिज़ इंडस्ट्री ले लें, आप हमारी मीडिया इंडस्ट्री ले लें, तो बिज़नेस जो है वो बड़े पैमाने पे डिजिटलाइज हो चुका है, डिजिटल मीडिया पे कन्वर्ट हो चुका है। इसीलिए इसका स्कोप अब बहुत बड़ा स्कोप है और यहाँ पे इसके बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ जब किसी जगह पे उसके बेनिफिट्स जो है ना वो बढ़ जाते हैं और वो लेने की कोशिशें की जाती हैं, तो फिर क्राइम भी वहीं होते हैं। तो कुछ क्राइम्स जो हैं वो डिजिटल मीडिया पे अपने उरूज पर हैं और वो जुरिस्डिक्शन है, जाहिर सी बात है, स्टेट की, और वो स्टेट जो है उसके अगेंस्ट जो है कार्रवाइयाँ कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ भी हैं कि जिनको हम जुर्म कंसीडर नहीं करते, जो पीनल कोड में नहीं आते, जो रियासत का जो एक दायरा कार है जराइम का है उसमें नहीं आते, लेकिन दर हकीकत वो उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। वो सोसाइटी को इम्पेक्ट करते हैं, सोसाइटी को मुतासिर करते हैं, और वो ना सिर्फ सोसाइटी बल्कि इंडिविजुअली इंसानों को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। मेंटल हेल्थ जो है ना वो ख़राब कर देते हैं और उसको जो है डिस्टर्ब करते हैं और सोसाइटी नॉर्म्स को ख़राब करते हैं। इस पे आज बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर महानूर ताहिर साहिबा मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ, ये कैसे सोशल मीडिया नौजवानों की सेहत को जो है ना वो ख़राब कर रही है, जहनों को ख़राब कर रही है, कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है ये सोसाइटी के अंदर फहश गोई को जो है ना आम करने के लिए और वल्गैरिटी को प्रमोट करने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया। आप पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो सोशल मीडिया है इसके बेनिफिट्स तो लोग देखते भी हैं, जानते भी हैं। आज हम नेगेटिव पहलू पे बात करेंगे और सबसे बड़ा जो मुझे नेगेटिव पहलू इसका नजर आता है वो है कि ये आपकी मेंटल हेल्थ को जो है ना बुरी तरह से मुतासिर करता है। कैसे करता है ये आप बताएं। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि थैंक यू सो मच फॉर द इन्विटेशन। एंड तकरीबन 25% इस तरह के पेशेंट हैं जो कि एंग्जाइटी के अंदर मुब्तला हैं, और वो किसी किस्म की भी एंग्जाइटी हो सकती है। अब ये क्यों आ रही है? ये सोशल मीडिया से आ रही है। क्यों, कैसे बन रही है? इसके पीछे की थोड़ी सी मैं आपको साइंस बताती हूँ। इसमें है ये एक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में, कोग्निटिव बायस, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक पहलू होता है हमारा जिसमें हम कहते हैं ये तालीम दे रहा है, ये हमें एजुकेशन दे रहा है, बड़ा एक पॉजिटिव हमें एक इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम लोग कहते हैं हमें यहाँ से एक अच्छी चीज़ मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग खुश हो जाते हैं। जब हम खुश होने लगते हैं तो हमें वो चीज़ अब ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती है। हमें मोटिवेशन मिल रहा है ना, मुझे 1000 व्यूज़ मिल रहे हैं, मुझे डेली के डेली कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, मैं क्या करूँगी, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने लग जाऊँगी। नहीं, मैं खुद 3 साल से एक एजुकेशन चैनल के ऊपर काम कर रही हूँ, वो अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ। लेकिन अगर वहीं पे मैं बात करूं व्लॉग्स के, फैमिली व्लॉगिंग वो तो आप देखेंगे, कल आज आपने व्लॉग डाला, कल आप ट्रेंडिंग पे जा रहे होंगे। अच्छा,
इसका ना इसके दो इम्पैक्ट बयान किए जाते हैं। कुछ जी। लोग कहते हैं कि इसका एल्गोरिदम के साथ जो है ना वो इसकी कनेक्टिविटी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसकी जो सोसाइटी का मिजाज है इसके साथ कनेक्टिविटी है। आप क्या देखती हैं कि किसके साथ? देखिए ये एक मंतक की है, इस पे कोई सच्चाई नहीं। मैं इसको 50-50 ऐसे लूंगी, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी ये जो हमें एकदम ऊपर कर देती है, और ये हमारी सोसाइटी है, ये सोशल मीडिया जो हमें एकदम नीचे कर देता है। हमने अपने स्टैंडर्ड्स ही इस तरह के बना डाले हैं कि हम ऑटोमेटिकली ट्रेंडिंग पे वो वीडियोस लेके आते हैं जो कि हमें देखने में बड़ी पसंद आ रही होती है। मैंने आपको डोपामिन इकोनॉमी का पहले नाम इसीलिए दिया कि हमारा डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि हमारे ब्रेन में इस तरह से काम करता है कि जब हमें किसी किस्म से मोटिवेशन मिल रही होती है ना, वो एक्सेल कर जाता है। ये जो जब इंसान नशे पे मुंतकिल होता है, ये समझ लें एक आदत है। हाँ। ये आप समझ लें एक ऐसी हैबिट या एडिक्शन मैं समझ लूँ कि जब आपका डोपामिन लेवल इंक्रीज हुआ, आपको अब वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, हाँ पहले से ज़्यादा चाहिए। अब जब आपको ज़्यादा चाहिए तो वो आपकी एडिक्शन होगी। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आपके उससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कहाँ तक जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि आप इससे PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं? कभी आपने सोचा है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं? आपने कभी सोचा है कि आपका कैरियर इससे कितना तबाह होगा? आपकी सेल्फ इस्टीम कम हो जाएगी, आपको बेख्वाबी की आपकी जो है कैफियत पैदा हो जाएगी। और जितने लेवल पे उन्हें वो रेशो मिल रही है, वो उस चीज़ को डे बाय डे कम करते जा रहे हैं ताकि हमारा बच्चा वो जो है ना उस चीज़ को कॉपी ना करें। अब यहाँ पे देखें कि अब पहले जैसे मैंने बात की, मेरी सिस्टर 4 साल से एक आर्ट का चैनल रन कर रही है, और उसमें से उसके 3 चैनल में से सिर्फ 1 मोनेटाइज हुआ है, 2 अभी तक पेंडिंग है। मुझे इसकी वजह बताएं कि क्यों है वो पीछे? क्योंकि हम लोग देखना ही नहीं चाह रहे वो। हमें तो बस इंटरटेनमेंट चाहिए, तफरी चाहिए, और इंटरटेनमेंट भी फिर वो जो है ना वो नेक्स्ट लेवल की, नेक्स्ट लेवल की हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। हम लोग ही हैं जो ये तरबियत दे रहे हैं। अब जो मैं केस की बात बता रही हूँ, इसमें 1000 फॉलोवर्स जैसे ही उस लड़की के अप्रोच हुए, लड़कों ने उन्हें अप्रोच करना शुरू किया। ठीक है, ये तो वो कहते हैं ना घात पे बैठे हुए चोर होते हैं, बस जैसे ही लड़की ने हेलो हाय किया नहीं तो फौरन उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब वो लड़की के जब फॉलोवर्स इंक्रीज होना शुरू हुए, वो टिकटॉक पे डेली लाइव आने लग गई। अब जब वो टिकटॉक पे डेली लाइव आने लग गई है, तो अब उसको क्या हो रहा है, कॉल आने लग गई है, मैसेज आने लग गए हैं। अब उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब ब्लैकमेल करने के बाद उस लड़की ने तब से टिकटॉक लाइव बंद की हुई है, उसने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ा हुआ, वो घर बैठ गई है जस्ट बिकॉज कि मुझे दोबारा कोई ब्लैकमेल ना करे और मेरे साथ कोई इसी किस्म का कोई मेरी AI वीडियोस ना बने, या मेरे साथ वो जो उसकी सेल्फ आइडेंटिटी है वो ख़त्म ना हो जाए। तो वो उसने घर बैठ के काम करना शुरू कर दिया, या वो चुप करके बैठ गई है। ठीक है, ये तो है कि ये कैसे जो है ना वो इंसानी सेहत को खराब कर रहा है। बिल्कुल। अब आए कि ये हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं, बिल्कुल हमारी एक रिवायात की इकदार की एक लाइन होती थी, बाउंड्री होती थी, बिल्कुल होती थी। हम कैसे जब उससे बाहर निकलते हैं तो उसको जो है ना वो बहुत ज्यादा सराहा जाता है। इसकी अब क्या वजह समझती हैं कि ये सोसाइटी में जो बेजा पाबंदियां हैं, इससे ये जो हमारी नौजवान नस्ल है ये बगावत चाहती है, या फिर ये क्या मामला क्या है? जब आपको किसी चीज़ से रोका जाएगा ना तो आप वो करेंगे। आप घर में पेरेंट्स भी किसी चीज़ से रोके ना तो बच्चे जानबूझ के करेंगे। उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि देखें तो सही आखिर इसके पीछे मामला क्या है। वो बच्चा जानबूझ के वो काम करता है। अगर तो वो उसके मुताबिक हुआ ना तो वो उसके पीछे पड़ जाएगा, लेकिन अगर उसके मुताबिक ना हुआ, मतलब उसकी सोचों के मुताबिक जो उसने परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है, क्यूरियोसिटी पैदा की हुई है उस प्रोजेक्ट को लेते हुए, तो वो दोबारा नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह जब हम अपनी यूथ को मना करते हैं या जनरेशन को मना करते हैं कि ऐसे काम ना करो, जिसको हम फॉरबिडेंस इफेक्ट बोलते हैं। अब जब आपने एक चीज़ से मना किया, वहाँ पे ये इफेक्ट पैदा हो गया। जब इफेक्ट पैदा हुआ, हमारी यूथ ने और ट्रिगर होना और कहना है कि नहीं हमने जाके ये काम करना है। टिकटॉक लाइव को आप जितना बंद कर लें वो उतनी और चलने लग जाती है। जितना टिकटॉक आप बंद करते हैं वो उतना ही चल पड़ता है। पोस्ट लग रही है कि आप बाकी क्यों बंद क्यों नहीं कर रहे, आपने सिर्फ टिकटॉक को ही क्यों पकड़ा हुआ है, बाकी सोशल मीडियाज भी तो चल रहे हैं। क्यों भाई, ब्रेक चेंज करें ना। हाँ, एक चीज और, एक ये जो हमारे डिजिटल मीडिया के स्टार्स हैं ना, जिसको हम इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, लोग हमारे खुसूसन बच्चे वो जब एक शॉर्ट वे ढूंढ रहे हैं ना, मतलब पैसे का, गाड़ियों का, बंगलों का, मतलब एक ऐशो इशरत वाली
जिंदगी का एक शॉर्ट वे ढूंढ रहे हैं, वो इनसे बड़ी जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं। बिल्कुल वो होते हैं। समझते हैं कि यार ये देखो, ये तो बिल्कुल कल मोटरसाइकिल पे था, आज इसके नीचे जो है ना वो करोड़ों की गाड़ी है, बिल्कुल। इसके पीछे इतने करोड़ों का घर है, ये तो महाना इतने करोड़ रुपए कमा रहे हैं। बिल्कुल। और वो लोग भी कई दफा जब बैठते हैं तो वो बता देते हैं अपनी जो इनकम है वो करोड़ों में। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब हमने अभी रिसेंटली, जिसकी मैं आपको मिसाल दूंगा, डकी भाई से शुरू करें, डकी भाई पकड़ा गया, घर किराए का निकला। रजब भट्ट से शुरू करें, वो बाहर भागा हुआ है, घर एक एवरेज सोसाइटी का घर है जिसके अंदर जो है ना वो बहुत सारे हजारों घर है वहां पे, ठीक। अच्छा, अब आपको नहीं लगता कि ये एक जो है ना ये जो परसेप्शन बनी हुई है कहीं बड़ा आ रहा है, ये गलत है? बिल्कुल गलत है, टोटल गलत है। ठीक है, मैं मानती हूँ पैसा जरूरी है, आपकी सारी चीजें पूरी करते हैं, और भी तो वेज है, और तरीके कार हैं, जॉब करें, मुख्तलिफ तरीके। अब जॉब्स देखें, अब बच्चों का यहाँ पे होता है कि जॉब्स है नहीं, कैरियर तो पाकिस्तान में है नहीं, या तो बाहर चले जाते हैं या सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गलत चीज को प्रमोट करो। मेरा ख्याल है कि यहाँ जब हुकूमत काम कर रही है ना बाकी चीज़ों पे, तो वो इन चीज़ों को भी करे कि जब कोई अच्छी चीज़ आए उसको खुद ट्रेंडिंग पे लेके जाए, और जो ऑटोमेटिकली ट्रेंडिंग पे जा रही है जो कि चीज़ गलत है उसको पीछे लेके आए ना। हम क्यों इस तरह से एकदम ट्रेंडिंग पे ले आते हैं, बाद में हम लोग जी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, हमने टिकटॉक को बंद कर देना, ये कर देना। जब वो इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, आप उनको पहले शट डाउन करो ना, आप पहले उनको बंद करो ना। हाँ, आप प्रिवेंशन पे काम करो ना। आप फटाफट से ये कह देते, ऑर्डर दे देते, ये कर दें तो वो कर दें। आपने जो इनको अब पकड़ना शुरू किया या आपने इनके शिकंजे अब तंग किए हैं, आप पहले भी तो कर सकते थे ना। आप पहले कहाँ थे? आपको चाहिए था गवर्नमेंट को कि इन पे ऊपर रोकथाम रखती, पॉलिसीज बनाती, ठीक है, बच्चों को गलत और सही का फर्क बताती, उन्हें बताती कि व्हाट इज डिजिटल लिटरेसी। इट इज डिजिटल लिटरेसी क्या है, जिसमें हमें पता लगता है कि जो अच्छी चीज़ है वो क्या है, जो हकीकत में है। अच्छी चीज आपको जो नजर आ रही है, आप डेली ब्लॉग देख रहे हो, डकी भाई को इतने पैसे आ रहे हैं, अच्छी चीज है, लेकिन आपने कभी देखा है इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कहाँ जाएंगे? डकी भाई के साथ हकीकत है। हाँ। डकी भाई के साथ लॉन्ग टर्म क्या हुआ है? हाँ। वो इतना पैसा कमाता है, उसकी जर्नी सारी चलती रही है, अब लॉन्ग टर्म में जाके वो बेचारा जेलों में बैठा है। उन्होंने कभी आज तक उनकी फैमिली ने जेल नहीं देखी। अब आप लोगों ने मास्क भी पहन लिया, अब आपने दुपट्टा भी ले लिया। अब अगर मुझे शोहरत मिले या एकदम मैं फेसबुक पे आई, मुझे इतनी अल्लाह ने करम किया हर चीज़ की, अब मैं उठा के मास्क भी उतार दूँ, आहिस्ता आहिस्ता दुपट्टा गले पे ले लूँ, गले से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कंधे पे ले आऊँ, कंधे से उतार के मैं बिल्कुल ही रख दूँ साइड पे। ये नहीं कि जिसकी डिमांड हो रही है, आप हाँ। डे बाय डे उसी तरफ जाती जा रही हैं। लेकिन डिमांड तो जैसे ठीक है वो हो रही है, डिमांड आपको मिल रही है, लेकिन उसने आपने अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए उस डिमांड को कैसे फुलफिल करना है ये तो आपको पता है ना। आपने किस तरह से रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए किस तरह से उसके साथ रहना है, ये तो आप पे ही है ना। आपको अच्छे बुरे का पता ही है ना, आपको पता ही है ना क्या चीज तराजू के पैमाने में ज्यादा जा रही है, कौन सी चीज कम जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।